नजरिया ये है कि वक्फ बोर्ड का गलत उपयोग नहीं। देखिए, ईवीएम पर सवाल उठाना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। बेचारा ईवीएम भी सोचता होगा कि इस देश में हम किस नेताओं के चक्कर में पड़े हैं। और जो महिलाओं को नगर निकाय और पंचायती राज में सबसे पहले इन्होंने आरक्षण देने का काम किया, और नगर निकाय पंचायती राज में महिलाओं का सहभागिता यानी वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, उप मुखिया, मुखिया, जिला पार्षद, और अगर आप नगर निकाय में आइए तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। और सही मायने में तीन ही सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक हमारा स्थानीय निकाय का सरकार होता है, जिससे पूरा सिस्टम जनप्रतिनिधियों का चलता है। और यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था जब उन्होंने स्थानीय निकाय में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। और उसके बाद की अगर परिस्थिति आप देखें तो जिस तरह से आज अगर आप कहीं पर पुलिस या सिपाही या दरोगा का आप देखेंगे कि कहीं खड़े हैं तो आपको ज्यादातर महिलाएं आरक्षी या पुलिस दिखाई पड़ेंगी। ये भी नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी क्रांति थी। और आंगनवाड़ी सेविका, जीविका का भी मॉडल नीतीश कुमार जी ने ही सबसे पहले लाया, और नीतीश कुमार जी के इस जीविका के मॉडल को केंद्र ने फिर आजीविका में जो है अपनाने का पूरे देश में काम किया। तो महिलाओं के लिए एक जीविका दीदी भी बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम नीतीश कुमार जी का था। फिर आप देखिए कि जिस तरह से स्कूल के, विद्यालय के बालिकाओं को साइकिल देने का उन्होंने काम किया। और बिहार ऐसे राज्य में लड़कियां, गांव की लड़कियां, गरीब लड़कियां, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के घर की बच्चियां साइकिल चलाना आराम से रोड पर चला करके स्कूल जाने लगी। एक नया माहौल आया, एक नया बदलाव आया। और उसके बाद शराबबंदी होने से आज कोई पुरुष शाम में दारू पीकर, शराब पीकर अपने घर जाकर अपने पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर हिंसा नहीं करता है। तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी के इस कदम को सराहा, शराबबंदी के कदम को। तो मेरा ये इतनी बात मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि नीतीश कुमार ने के नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए एनडीए सरकार ने काम किया है, संजोग से यह सब फैसला उस समय हुआ जब एनडीए में हम लोग जब साथ में थे। तो यह बहुत बड़ा कदम है। और आज नीतीश कुमार जी महिलाओं से संवाद करने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं, महिलाओं की समस्याओं को नजदीक से जानने और सुनने के लिए जा रहे हैं। तो आगे कुछ न कुछ उनका सोच है। जब नीतीश कुमार जी का कुछ सोच होता है तभी वो इस तरह का यात्रा निकालते हैं। तो इसलिए जरूर महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कल आपने देखा राबड़ी देवी जी ने भी शुभकामना दिया, और हम तो गठबंधन के ही नेता हैं, मैं भी शुभकामना देता हूं कि वो स्वस्थ दीर्घायु होकर के बिहार के इस मजबूत लोकतंत्र में विकास की सहभागिता महिलाओं तक, आधी आबादी तक पहुंचाए। ये मेरी शुभकामना है। देखिए, ईवीएम पर सवाल उठाना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। जब किसी की हार होती है, जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो उनको ईवीएम नजर आता है। तो ईवीएम तो एक उनके लिए समझिए कि फोबिया हो गया है। फोबिया हो गया कि हारो तो ईवीएम, जीतो तो लोकतंत्र। ऐसा थोड़े होता है। जब जीतते हैं तब भी बोलिए कि ईवीएम मेरे पक्ष में गलत, हमको जिताने का काम किया। तो जब जीत जाएंगे तब ईवीएम ठीक है। बेचारा ईवीएम भी सोचता होगा कि इस देश में हम किस नेताओं के चक्कर में पड़े हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड पर बहुत ही सीधा नजरिया है, और नजरिया यह है कि वक्फ बोर्ड का गलत उपयोग नहीं हो। जो कानून भी संशोधन की भी बात हो रही है, तो इतना ही है कि वक्फ बोर्ड का कोई व्यक्तिगत गलत उपयोग नहीं करे, तो ये तो अच्छी बात है।
हमारे ट्रस्ट के लिए भी बड़ा आप मीडिया वाले को भी मैं पूछता हूं कि धार्मिक न्यास बोर्ड जो बना है, जिसमें हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, मंदिर को उसके अंदर लिया गया है और उसको सरकार अपने तरह से गवर्न करती है, तो जब इस देश के 80% से ज्यादा हिंदू बहुल्य लोगों के लिए मठ, मंदिर, धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर जा करके उस पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है, तो आज वक्फ बोर्ड के नियंत्रण पर दुनिया में, देश में किसको चिंता होने लगा भाई? क्यों चिंता हो रहा है? खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष पूरा खुश नजर आ रहा है कि फिर से नीतीश कुमार मेरे साथ आ सकते हैं, उन लोगों के साथ। देखिए, ये सब जो है जमीन से हटकर बातें हैं, उससे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होता है। राजनीतिक दल अगर अलग अलग है, अब राबड़ी देवी जी ने बिहार विधान परिषद के बाहर ही हम लोग, मेरा हाथ पकड़ी वो, मैं भी उनको अपने बड़ी बहन के तरह बातचीत बहुत देर तक किया। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो उन्होंने सदन के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे इंसान को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। व्यक्तिगत रिश्ता थोड़े किसी का खराब होता है, तो व्यक्तिगत रिश्ता से राजनीतिक को कोई दूर, कोसों दूर कोई मतलब नहीं होता।